Hello guys, this is me Mohit Singh from IIT Roorkee and the topic of this video is wave function graphs. तो ये लास्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। होपफुली आपको ये समझ आया होगा चैप्टर जो भी हमने कवर किया इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज लास्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। देखो 3 ग्राफ हम देखेंगे। पहला देखेंगे हम आर आर वर्सेज स्मॉल आर, देन हम देखेंगे इसका स्क्वायर वर्सेज स्मॉल आर, एंड देन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, काफी लंबा नाम है, वर्सेस आर का। ऑब्वियसली ये स्मॉल आर क्या है, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये कैपिटल आर ब्रैकेट में स्मॉल आर तो आपको पता ही है, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। इतनी बात क्लियर है? तो ये 3 ग्राफ हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, पहले आपको बेसिक में समझा देता हूं। अच्छा, अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, इसको समझते हैं। तो हमने क्या देखा था, जो आर स्क्वायर आर है वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। ये देखा था या नहीं हमने? बिल्कुल देखा था हमने, ये देखा था। फाई स्क्वायर जो आता है वो आता है हमारा प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम, और फाई स्क्वायर के पास 2 फंक्शन होंगे, आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ये तो सिंपल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हम वॉल्यूम लेते हैं, जो डीवी लेते हैं, हम एक स्फेरिकल सरफेस मानते हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जिसकी थिकनेस डी आर होती है। इसकी थिकनेस डी आर है, मतलब बहुत स्मॉल है, देखने में तो काफी बड़ी लग रही है, रेडियस से बड़ी लग रही है, बट एक्चुअली में डी आर मान लो। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये समझ आया कैसे? बेसिकली उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, यही तो वॉल्यूम होगी। सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस डी आर, तो उसकी डीवी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है ये एक फंक्शन बन गया, वो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर आर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इतनी बात क्लियर है? ये बेसिकली बताता क्या है, एक सर्टेन पॉइंट आर से ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये बताता है मैं। चलो अब हम देखते हैं ग्राफ बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर आर वर्सेस आर का। तो इसके लिए कुछ रूल्स आप याद रखो। ये एस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा रहती है आपकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए। अच्छा, और जो पी डी एफ और बाकी जो भी ऑर्बिटल है, इनके लिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है? अब मैं आपको बना के दिखाता हूं 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ, 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल में सबसे पहले कितने रेडियल नोड है, रेडियल नोड कितने हैं, n माइनस एल माइनस 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेडियल नोड इसमें 0 है। एक और पॉइंट आप लिख लो, ऑन every cut from x-axis the phi changes its sign। ये आपको जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इजीली समझ आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 1s ऑर्बिटल का। तो 1s ऑर्बिटल का कैसा बनेगा, ये देखो, ये मैंने बनाया r, यहां पे हमारे पास ये फंक्शन। तो देखो मैंने क्या बोला, एस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, तो यहां से ऐसे कुछ ये बनेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 1s ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए। अब हम बनाते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। 2s ऑर्बिटल के लिए एक रेडियल नोड आएगा। ठीक है, तो देखो 2s ऑर्बिटल के लिए हम बना के देखते हैं। तो 2s ऑर्बिटल के लिए आप कैसा बनाओगे, r, ये r इधर मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि एक रेडियल नोड है तो कट आएगा, एंड देन इट विल गो लाइक दिस। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं ग्राफ, समझ आ गया होगा होपफुली। चलो अब और कुछ बना के देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इसमें तभी होगा। देखो 3p ऑर्बिटल का बनाते हैं। चलो लेट्स से 3p ऑर्बिटल, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है तो ये मिनिमम से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसके रेडियल नोड निकालते हैं, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस एल माइनस 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1,
एक होगा इसमें भी। तो देखो करते हैं p का 3p ऑर्बिटल, यहां बनाया r, यहां बनाया दिस। ओके, तो देखो मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, ये गया इधर और ये हुई वैल्यू इसकी चेंज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियल नोड। देखो जो ओरिजिन होता है एंड ये जो पॉइंट होता है इन्फिनिटी का, these do not represent nodes, these do not represent nodes। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है देख रहे हो आप, पीक जो है ना इसकी स्मॉल होती जा रही है, ये पीक देखो कितनी बड़ी है। तो ये आप फैक्चुअली भी समझ सकते हो, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी मिलने की। तो आप लिख सकते हो पीक्स कीप ऑन डिक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 3D ऑर्बिटल ले लिया हमने, 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने होंगे? 3 माइनस 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 0। तो इसके लिए बना के देखते हैं, इसका बनेगा 3D ऑर्बिटल और ये ले लेते हैं आर आर, दिस इज स्मॉल आर, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है पॉजिटिव। समझ आ गया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं कुछ ऐसी ऑर्बिटल लेते हैं जिसमें रेडियल नोड ज्यादा हो। 4s लेते हैं, चलो 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल याद रखो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा इसका हमेशा, और इसमें रेडियल नोड कितने पहले वो निकाल लेते हैं, देन वी विल मेक द डायग्राम। तो देखो रेडियल नोड कितने, 4 माइनस 0 माइनस 1, 3 रेडियल नोड है तो 3 बार एक्स एक्सिस को ये कट करेगा और 3 बार ही इसका साइन चेंज होगा फाई का। तो देखो शुरुआत मैक्सिमम से, 1 2 हो गए रेडियल नोड, देखो ये बनेगा हमारा। ये समझ आया? इसको और एक्यूरेट बना सकते हैं, रुको और एक्यूरेट बनाते हैं इसे, वेट अ मिनट। चलो और एक्यूरेट बनाते हैं जिससे आपको और समझ आए। ये थोड़ा और एक्यूरेट है, इसमें पीक का भी जो साइज है ना वो कंसिडरेबल है। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। रेडियल नोड्स कितने हैं? 1 2 3, 3 रेडियल नोड्स। तो ये बन गया हमारा 4s ऑर्बिटल के लिए। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आर स्क्वायर आर वर्सेस आर। तो इसमें क्या होगा, जो साइ है वो साइन चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, ऑब्वियसली आर स्क्वायर आर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल सिमिलर होगा इसी की तरह, बस इसमें पॉजिटिव कर दो। देखो जैसे हम 4s ऑर्बिटल के लिए बना के देख लेते हैं इस केस में। देखो ये बनाया आर, ये फंक्शन लिख दिया था। ठीक है, तो इसको हम बना के देखते हैं। देखो तो 4s ऑर्बिटल के लिए ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ये देखो सक्सेसिव पीक भी मैंने डिक्रीज करी है। तो 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये बन गया 4s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर आर का, ये आर स्क्वायर आर का है, सॉरी नॉट आर वर्सेस आर का। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको आर स्क्वायर आर का कैसे बनाते हैं। अब देखो हम बनाएंगे किसका, 4 पाई क्या था, आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर आर, इसका बनाएंगे। अब इसका कैसे बनाएंगे, बेसिकली इसमें सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, ऑल ऑर्बिटल्स ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इसमें तो आर दिया हुआ है ना इधर, तो आर तो 0 रखेंगे हम शुरुआत में, तो इसलिए ओरिजिन से ही स्टार्ट होंगे कोई भी ऑर्बिटल हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पीक इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली ये समझो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाता क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस पे प्रोबेबिलिटी बताता है। तो जैसे जैसे स्फेरिकल सरफेस की
सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने की भी बढ़ेगी, तो इसलिए इसकी पीक इंक्रीज करती है। ठीक है, बाकी सब तो सिमिलर ही है। चलो अब हम इसको इरेज करते हैं और हम देखेंगे इसके ग्राफ्स। ठीक है, तो ये मैंने बनाया इधर, ये बनाया इधर, ये आर, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर आर। ठीक है, इसे आप पी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल। अब हम देखते हैं 4s ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए 4s ऑर्बिटल के लिए? इसके लिए रेडियल नोड कितने हैं? 3। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है, हर ऑर्बिटल के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पीक इंक्रीज करानी है। तो देखो 1 2 ठीक है, तो ये बन गया 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड। ये क्या है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये होगा आपका 4s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो ये था आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। होपफुली आप इसको बना लोगे अब। ठीक है, सो या दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इज नाउ एंडेड एंड होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो या कोई फीडबैक हो तो दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द होल लेक्चर सीरीज। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।